देवा मम कंठा आगच्छतु आगच्छतु आगच्छतु। भक्तामृत स्तोत्रे भक्ति धारा में अब गान करते करते तेरे काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। हे प्रभु आदिनाथ अरहंत की भक्ति अरहंत बनाती है, अरहंता विश्वभक्ति अरहंतों की भक्ति आराध्य को आराधक बना देती है। और यह 13वें काव्य की भक्ति आपको 13वें गुण स्थान मूर्ति बनाने में समर्थशाली है। देखो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इस माइक की आवाज से कि कहीं बादल गूंज रहे हो, कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बारिश तेज आ रही हो। चलिए अब बारिश तो यहाँ पर 13वें काव्य की आराधना में आचार्य मोहन मानतो स्वामी कह रहे हैं, देखो भय मत करो, भय मत करो। यदि भयशील रहोगे तो अरहंत नहीं बन पाओगे। जो निर्भय होते हैं, निशंक होते हैं, वो अरहंत बन पाते हैं। और अरहंत बनने के लिए अरहंतों की आराधना करना होगी। कैसे करना होगी? मुझे तो बहुत भय लगता है, मुझे तो बहुत डर लगता है कि कहीं बादल गरजेंगे तो हमारे कान के पर्दे न टूट जाए, कहीं तेज बारिश आएगी तो कहीं ये शरीर गल ना जाए, कहीं आग लगी होगी तो कहीं हम जल ना जाए। नाना तरह के भय इस जीव को सता रहे हैं, पर आचार्य कहते हैं जिसका आपको डर है वह डर अच्छा नहीं है। मां विनती डरो मत, क्योंकि रक्षक बैठे हैं तो भक्षक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब तक रक्षक की शरण में नहीं होंगे तभी तक भक्षकों से डर होगा। इसलिए आप बिल्कुल भी मत डरो, क्योंकि पहले से ही कह दिया है, जब मॉर्निंग में दर्शन किए थे तो दर्शन पाठ करते हुए प्रभु को कह दिया था, क्या कहा था? प्रभु पतित पावन रे अपावन चरणी आयो शरण जी। मतलब हे प्रभु आप पावन हो, मैं पतित हूँ और मैं अपावन हूँ, और आपके चरणों में मैं पावन लेने आया हूँ। पावन तो समझते हो? पावन क्या होती है? पावन तो आप पावन हो, मैं पतित हूँ, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ। प्रभु आप मुझे भक्तामृत स्तोत्र की पावन दो, पावन वर्षा
रक्षायो पावन प्रभु के चरण। किसलिए पावन मतलब जो आपके पास उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु है, यदि आपके द्वार पर एक भिखारी आता है तो आप उसे भी पावन देते हैं। जब एक भिखारी द्वार पर आता है तो क्या कहते हैं, सेठ जी पावन दो, रक्षाबंधन पर्व आया, दीपावली पर्व आती है तो लोग क्या आते हैं, पावन लेने आते। पर किसके पास, सभी के पास, किसके पास, जो सेठ है, जो उच्च कुल के हैं, उन कुलवानों के पास निम्न कुल वाले पावन लेने आते हैं। ऐसे ही हम सर्वश्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए क्षत्रिय कुल के वंशज, ऐसे प्रभु के चरणों में पावन लेने आए। हे प्रभु, यदि आपके द्वारा दी हुई पावन मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं अवश्य आपके समान हो जाऊंगा। देखो, भय है, भय है किसका, किसका, किसी को भय है कि कोई चोर ना आ जाए, किसी को भय है कोई हमारे गहने ना लूट ले, किसी को भय है कि कोई हमारी प्रॉपर्टी का हरण ना कर ले, और किसी को भय है कि कोई हमारे पापों को हरण ना कर ले। दोनों चीजें, क्योंकि ऐसे चित्त चोर यहाँ पर बैठे हैं, ये ऐसे चित्त चोर यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने देवों के नेत्रों को चुरा लिया है, जिन्होंने देवों के चित्त को चुरा लिया है, और जिन्होंने उन मनुष्यों के चित्त को चुरा रखा। ऐसे चित्त चोर आदिनाथ भगवान के सामने आप बैठे हो, और यदि आपके लिए चुरा लेंगे, यदि आपके चित्त का हरण कर लेंगे, तो फिर आपका धन कोई और हरण नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, मैंने तो सुना था कि जगत में बहुत सारे चोर घूमते हैं जो हमारे धन को हरण करते हैं, लेकिन प्रभु एक आप तो कह रहा है कि प्रभु आपने देवों के और मानवों के नेत्रों का अपहरण कर लिया है, और अब ये नेत्र किसी दूसरे को देखना नहीं चाहते, लेकिन वो चंद्रमा तो देखो आकाश में रहता है, पर जैसे अंधकार आता है, जैसे सूर्य उदय को प्राप्त होता है और चंद्रमा अस्त हो जाता, पर आप ऐसे चित्त चोरों कि कोई भी आए पर आप में कोई अंतर नहीं पड़ता। आप तो दिन में भी चुरा लेते हो, रात में आओ तो रात में भी चुरा लेते हो, जब भी आओ तब भी उदित रहने वाले ज्ञान भानु, आप जैसा ज्ञान चंद्र इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए तो आप कहाँ हैं हे प्रभु, आप चंद्रमा से भी ज्यादा कांतिमान हैं, क्योंकि चंद्रमा तो सूर्य के आने से चला जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई भी सूर्य हो, चाहे मुकेश जी सूर्य आए, चाहे डब्बू जी आए, कोई भी आए, लेकिन आप तो सदा ही उदित रहते हो कि प्रभु। अब आप जब उदित ही रहते हो तो मुझे भय किसका? चोर कैसे चोरी कर सकता है? जहाँ पर प्रकाश होता है वहां पर चोरों को डर लगता है।
कैमरे ना लगे। यदि सीसीटीवी कैमरे लगे तो विचार चलता है भगवान तो दिख नहीं रहे हैं। देखो ध्यान रखना, चाहे सीसीटीवी कैमरे लगा दो, आप कैमरे की निगरानी में हो या ना हो, लेकिन ध्यान रखना आप प्रभु की निगरानी में 365 दिन हो। एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतरा जिस समय आप त्रिलोकीनाथ की निगरानी में ना हो। कैसे भी पाप कर लेना, सीसीटीवी कैमरे से तो बच सकते हो, उस फुटेज से बच सकते हो, लेकिन इनके अंदर में जो फोटो क्लिक हो गई उस फोटो से कोई नहीं तो बचा सकता। इसलिए संभल के रहना, संभल के रहना, पाप से डरना, पाप से डरना, भय से मत डरना। चोर कुछ भी नहीं करेगा, पाप यदि कुछ करेगा तो तुम्हारा अहित कर देगा। चोर रहित नहीं कर सकता है, चोर रहित करेगा तुम्हारी देह का अहित कर सकता है, तुम्हारी धन का हरण कर सकता है, पर पाप तो तुम्हारा सर्वस्व का अहित कर सकता है। इसलिए डरना तो पाप से डरना। परमात्मा स्वामी कहते हैं देहस सारणम व्रत धारणम च, देहस सारणम व्रत धारणम च। ये जी कहते हैं माता जी यदि चोर देह का हनन कर दे, देह का पतन कर दे, तो हम धर्म कैसे करेंगे? इसलिए देह की रक्षा करना बहुत अनिवार्य है। तो आचार्य भगवान कहते हैं देखो, देह की रक्षा करने के लिए ये काप आपके पास रक्षा कवच के समान है। धन की रक्षा करने के लिए ये काप रक्षा कवच है, परिवार की रक्षा करने के लिए, संपत्ति की रक्षा करने के लिए ये काप रक्षा कवच है। कैसे करोगे रक्षा? देह की रक्षा करना है, बारिश से रक्षा करनी है तो क्या करते हैं? छाता लगा लेते हैं। सर्दी से रक्षा करनी है तो स्वेटर पहन लेते हैं। गर्मी से रक्षा करनी है तो एसी में बैठ जाते हैं। सभी से रक्षा करना आता है, पर मुझे और अपने जीवन की रक्षा करनी है तो कैसे करनी है? आज शेर भगवान कहते कुछ नहीं करना, मात्र जो मार्ग में चल कर के आए हो उसी मार्ग में पड़े हुए 7 कंकड़ ले लो। जिस मार्ग से चल कर के आए हो उसी मार्ग में पड़े हुए 7 कंकड़ ले लो और कुछ मत कर। और वक्तामरी स्त्रोत का आप 13 वक्तामृत पढ़ लो, मंत्र पढ़ लो, रिद्धि पढ़ लो। अब क्या करो? कंकड़ अपने पास रख लो ना, चारों दिशाओं में विदिशाओं में डालो। अब निर्विकल्प हो जाओ, श्रद्धान बना लो कि मैंने चोरों से रक्षा कर ली है, चोरों को बंदी बना दिया है, वो मेरे गृह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब मेरे गृह में प्रवेश नहीं करेंगे तो मेरा धन भी अपहरण नहीं करेंगे। जब घर में ही प्रवेश नहीं करेंगे तो आपकी देह की रक्षा हो जाएगी। आपकी देह की रक्षा होगी
आपके परिवार की रक्षा हो जाएगी, और परिवार की रक्षा हो जाएगी तो आपकी संपत्ति की रक्षा हो जाएगी। ये बात आचार्य और मातुंग स्वामी ने सिर्फ उन्होंने अपना कल्याण तो किया, अपने स्व कल्याण के साथ साथ पर कल्याण के लिए कुछ छोड़ गए। आप मात्र स्वयं जीवन यापन किया तो आप सोचते हो हमारे बच्चों के लिए कुछ प्रॉपर्टी, पर ध्यान रखना मातुंग स्वामी की संतान को अपना मानना। आपके मातुंग स्वामी आपके दादा परदादा थे, उनको चिंता थी कि पोता पोती आएंगे, हमारी नई पीढ़ी आएगी तो उनकी रक्षा कैसे होगी, और उस रक्षा की भाव से वह भक्तमन स्त्रोत की रजिस्ट्री करा करके आपके पास दे रहे हैं। आपके पास यदि एक पेज होता है पिताजी के वसीयत की रजिस्ट्री का, तो बताओ कैसे संभाल के रखते हैं? कैसे बहुत अच्छे से संभाल के रखते हो। जब कभी देखते हो अरे ये वसीयत की रजिस्ट्री है, और यदि मातुंग स्वामी के द्वारा दी हुई वसीयत की रजिस्ट्री को कैसे संभाल के रखा, यदि इसको संभाल के रखने लगोगे जैसे लॉकर में करेंसी रखी है, उसी तरह से यदि आपके लॉकर में आचार्य भवन मातुंग स्वामी के द्वारा दी हुई करेंसी रखी होगी, रजिस्ट्री के कागज रखे होंगे, तो आपकी रक्षा तो स्वयं हो जाएगी, क्योंकि इस पर श्रद्धा नहीं है, उस पर श्रद्धा नहीं है कि पिताजी के द्वारा दी हुई रजिस्ट्री के कागज है, इस पर भी श्रद्धा करो। ये मातुंग स्वामी के द्वारा दी हुई रजिस्ट्री के वसीयत है। और जब परेशान हो, जब आपकी भूमि को कोई हड़पता है, तो आप क्या कहते हो? कोर्ट में जाते हो, कह देते हो देखो सबूत है, मैं जो कुछ भी कहूँगा गीता पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कहूँगा सब कहूँगा, ये मेरे पास रजिस्ट्री के कागज है ना। ऐसे आचार्य भवन कहते हैं जब आवश्यकता पड़े तब अपने लॉकर में से खोल करके देख लेना कि यदि चोरों का भय सता रहा हो तो इसमें देख लेना 13 नंबर पेज को खोल करके उपाय क्या है। देखो मातुंग स्वामी ने तो बड़ा उपकार किया है, पर हम उनके उपकारों को याद ही नहीं करते हैं। यदि उपकारी के उपकार को याद करते हैं तो कभी भी हमारा अहित हो ही नहीं सकता। इसलिए आप उन उपकारी को याद करते रहा करो, जब परेशान हो तो आप देख लिया करो। देखो लक्ष्मी प्रदायक, लक्ष्मी चाहिए कौन सी? मोक्ष लक्ष्मी। मोक्ष को तो लक्ष्मी कहाँ है? मुक्ति बधु कहाँ है? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। अच्छा और कोई तो नहीं चाहिए? देखो के कुछ भी ले, निश्चय नहीं से तो केवल ज्ञान लक्ष्मी चाहिए, और व्यवहार वैसे तो धन रूपी लक्ष्मी मुझे चाहिए है। आचार्य भवन कहते हैं जिसे ज्ञान रूपी लक्ष्मी मिलेगी उसके पास तो धन रूपी लक्ष्मी ऐसी आ जाएगा। पंडित जी से विरोध नहीं है, जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो बात आप कह रहे। यदि ऐसा होता तो प्रभु के पास केवल ज्ञान है। समोस रण में दिव्य ध्वनि गिर रही है और समोस रण में द्वार द्वार पर रत्नों की बड़ी बड़ी कलश क्यों रखी है? बताइए, ऐसा है? हमने तो जो सुन रखा है हम वही कहने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही यदि ऐसा होता तो समोस रण में इतनी बड़ी विभूति क्या होगी? यदि ऐसा होता तो सिंहासन ना होता, यदि ऐसा होता तो छत्र ना होता, और यदि ऐसा होता तो सौदानेन्द्र स्वर्ग से चल चल करके प्रभु के आगे आगे ना चलना। ये तो सरस्वती के कारण ही, उनके ज्ञान के कारण ही सौदानेन्द्र और कुबेर महाराज अपनी विभूति को लेकर के प्रभु के आगे दौड़ रहे हैं। देखो, तुम सरस्वती का आदर करो तो सरस्वती का आदर करो, लक्ष्मी तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। देखो, आइका ज्ञानवती माता जी अब चैतन्य सरस्वती के रूप में जानी जाती है। उन्होंने सरस्वती की आराधना की है और आज जितने भी लक्ष्मीपति, जितने भी ये सब उनके चरणों के दास हैं, क्यों? इस सरस्वती का प्रताप है। इसलिए ये कभी भी मत कहना कि जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं होती, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती। ऐसा कथा ना सर्वथा नहीं है, क्योंकि अपना जैन दर्शन तो स्यात् बात ही है। क्योंकि जहाँ पर धन होगा वहाँ पर ये गारंटी नहीं कि बच्चे संस्कारवान होंगे ही, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि अभाव और सद्भाव, एक व्यक्ति अभाव में भटकता है, एक व्यक्ति सद्भाव में भटकता है। इसलिए एक कथनचित किसी न किसी नई की अपेक्षा कथन सत्य भी हो सकता है और किसी नई की अपेक्षा कथन असत्य भी हो सकता है। इसलिए नया मास को जानना होगा। नई शैली को जाने बिना भक्तामर स्त्रोत से हम अपना कल्याण कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले तो ही नहीं जानना मुख्य रूप से निश्चय व्यवहार, फिर इसके बाद इनके वेदों को जानना। पहले देखना कि वक्तामर स्त्रोत में व्यवहार नए से आचार्य भवन क्या कह रहे हैं। व्यवहार नए से कह रहे लक्ष्मी प्रदाय, और निश्चय नए से कह रहे हैं ये लक्ष्मी को नहीं केवल ज्ञान लक्ष्मी को देने वाला है। व्यवहार नए से हम कह सकते हैं 13वें नंबर का काम आपके लिए धन की रक्षा करने वाला है। और निश्चय नए से यदि इस काव्य की आराधना की जाए तो ये 13वां काव्य तुम्हें अरहंत बनाने वाला है। ये 13वां काव्य तुम्हें 13वां गुण स्थान देने वाला है। इसलिए तुम 13वें गुण स्थान को प्राप्त होगे, उसके पहले तुम्हारा मोह क्षीण होगा। देखो, इसमें जो घटना है, इसमें जो कथा है, वह अरहंत देवी की कथा है। इसमें सम्राट कर्ण का नाम आपने सुना है। सम्राट कर्ण
कि राज दरबार में एक बार सर्वलोक सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। राजा है, राजा के पास अधिकार होता है, एक धर्म के नहीं सभी धर्मों के लोग आए और राजा किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं था, लेकिन राजा का जो मंत्री था वह सुमति था। सुमति अर्थात सम्यक मति जैन था। सम्मेलन हुआ, कम से कम 15 दिन तक सम्मेलन चलता रहा। जैसे यहाँ पर 48 दिन तक गौतम अनुष्ठान चल रहा, ऐसी ही राजा के राज दरबार में सर्व धर्म सम्मेलन प्रारंभ हुआ और उसमें बहुत सारे विद्वान गण आए, विज्ञ पुरुष आए। जैसे मनोज भैया संगोष्ठी में विद्वान आते हैं, वैसे ही बहुत सारे विद्वान आए, बहुत सारे कलाकार आए। सभी ने अपनी प्रतिभाओं को उजागर किया, पर राजा तो राजा था। जैसे हमारे आदिनाथ राजा है, ऐसे ही सम्राट कर्ण तो राजा था। किसी का प्रभाव भी सम्राट कर्ण पर नहीं पड़ा। जैसे भगवान बैठे, ऐसे ही वह राजा इतने दिन तक सम्मेलन देख रहा पर बैठा है, कुछ भी प्रभाव नहीं, क्योंकि इतना अच्छा बोल रहे लोग फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कारण क्या है? प्रभावित तो होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए राकेश जी के। लेकिन राजा सम्राट कर्ण बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। तो एकदम से यहाँ जैसे लोग बैठे, एक बीच में उठकर खड़े हो गए। कौन? अब क्या नाम का एक अपरिचित व्यक्ति खड़ा हो गया और बोलने लगा, देखो मैं इस धरती पर, मैं इस भूतल पर अभी शिव जी को लेकर आता हूं। मैं इस धरती पर में वह सामर्थ है, मैं गणेश को यहाँ पर लाकर आ सकता हूँ, मैं कार्तिकेय को ला सकता हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ला सकता हूँ। देखो लोगों ने पीछे देखा, कौन है वो? ये तो यहीं पर बैठा हुआ एक बहरूपिया है और एक बहरूपियों का देश, यह बहरूपियों का देश, ये भारत देश, जहां पर बहुत सारे बहरूपिये हैं, नाना तरह के रूपों को धारण करने वाले। और उस बहरूपिये ने बहुत तेज से आवाज दी, सावधान, राज दरबार में शिव जी पधार रहे हैं। और पीछे से देखा, ओह सच में शिव जी सवारी पर आरूढ़ होकर के आ रहे हैं। और राजा सहित कुछ लोग उस बहरूपिये से प्रभावित हो गए। वाह, आज भी इस भूतल पर सच्चा धर्म है, सच्चे लोग हैं जो जैसे ही भगवान का आह्वान किया जाए और आ जाते हैं। कुछ लोग प्रभावित हुए और कुछ लोगों ने उसकी निंदा भी की, लेकिन मात्र जैन धर्म के लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी अपने प्रभु का और अपने गुरुओं का अनादर स्वीकार नहीं किया है। ऐसे ही उस सम्राट कर्ण का मंत्री वर एक ऐसा जैन धर्म का अनुयायी था जिसने विचार कर रखा था, मैं इस बहरूपियों को
आगे कुछ भी नहीं करने दूंगा, क्योंकि बहरूपिये ने कह रखा था मैं बीतरागी जिनेंद्र दीप को भी इस भूतल पर लेकर के आऊंगा। देखो, तब तक तो सब कुछ सहन कर लेंगे जब तक वैदिक अन्य धर्मों की बात है, जहां पर हमारे बीतरागी देव और हमारे दिगंबर गुरुओं का अनादर होगा, वहां पर कोई कुछ सहन नहीं कर सकता। और वह रुपया जैसे बीतरागी देव का रूप बनाने को जाता है, उसके पहले ही मंत्रीवर विचार करने लगता, कुछ ना कुछ तो करना होगा, कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा, क्योंकि एक बार दीक्षा लेने के बाद, एक बार वस्त्र उतारने के बाद द्वारा वस्त्र नहीं पहने जाते हैं, एक बार जो तीर्थंकर हो जाते हैं, जो सिद्ध हो जाते हैं, वह कभी भी असिद्ध नहीं होते। जो एक बार अनंत हो जाते हैं, वह कभी भी पुनः बारह में गुलिस्तान वर्ती नहीं होते। हमारे तीर्थंकरों का, हमारे बीतरागी देवों का और हमारे दिगंबर गुरुओं का जो शास्त्रों में वर्णन है वह सत्य है। मैं इस बहरूपियों को दिगंबर मुनि नहीं बनने दूंगा, मैं इस बहरूपियों को बीतरागी नहीं बनने दूंगा। और श्रीमती मंत्रीवर ने बहुत तेज से, कितने तेज से, जितनी तेज से अभी बादलों की आवाज आ रही थी, इसी तीव्र स्वर में मंत्रीवर ने 13वें काव्य का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जहां पर धर्म रक्षा की बात हो, वहां पर भगवान से स्पष्ट कह दिया जाता, हे प्रभु, हे प्रभु, आपको कुछ करना होगा। अभी तक मैंने कुछ मांगा नहीं है, आज मैं आपसे मांग रहा हूं, क्योंकि धर्म संकट में है। और मंत्रीवर ने प्रभु आदिनाथ से पहले ही कह दिया था, प्रभु धर्म संकट में है, अब आप ही समझो। और जैसे ही काव्य का उच्चारण हुआ और वहां पर चक्रेश्वरी देवी, आदिनाथ भगवान की देवी कौन? चक्रेश्वरी देवी वहां पर आ जाती है। और चक्रेश्वरी देवी ने आकर के उस बहरूपियों को समझाया, वो तुम बीतरागी देव की निंदा करने के लिए, तुम बीतरागी देव का अनादर करने के लिए उनका रूप बनाने का विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? बीतरागी देव के अनादर का विचार करना भी सबसे बड़ा पाप है। बीतरागी दिगंबर गुरुओं का वेश धारण करना भी महान पाप है। इसलिए खेल खेल में, नाटक में भी कभी भी अपने दिगंबर और मुनियों का अनादर नहीं किया जाता है। इसलिए आज तो तुम्हें ये संपूर्ण विद्याओं को छोड़ना होगा। यदि तुम धारण करना चाहते हो तो छोड़ो राग देश को, छोड़ो 5 पापों को, छोड़ो 4 कसायों को और करो धारण ये दिगंबर वेश। ये दिगंबर वेश बच्चों का खेल नहीं है कि खेल खेल में पिच्ची कमंडलों को धारण कर लेना, खेल खेल में भगवान बन जाना, ये भी एक अनादर है। इसलिए स्पष्ट कहना गया है। जब मैंने सत्येंद्र कलाकार मनोज शर्मा उनसे एक बार कहा
भैया आप नाटक में मुनिराज का वेश, तो उन्होंने एक बात कही थी, मैं सारे नाटक का मंचन करूंगा पर मात्र मैं दिगंबर वेश का मंचन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसका अनादर करने से महान पाप का बंध होता है। एक बार धारण किया जाता है, बार बार, और बार बार धारण करने वाले संसार समुद्र में भटकते रहते हैं, और जिसने एक बार धारण किया वह अरहंत होता है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहली शिक्षा कि अनादर नहीं करना, किसका? देव का, शास्त्र का, गुरु का अनादर नहीं करना। अनादर करना हमने आपको अधोलोक के वर्णन में बताया था, देव का अनादर नरक का कारण है, शास्त्र का अनादर करना नरक का कारण है, और गुरुओं का अनादर करना भी नरक का कारण है। तो यहाँ ये जो 13 नंबर का है, ये आपको 13वीं गुणस्थान वृत्ति बना रहा है। तो कह रहा है कि अनादर से बचोगे तो 13वीं गुणस्थान वृत्ति हो जाओगे। इसलिए आदर करो, विनय करो, सम्मान करो। आदर करने वाले अरहंत होते हैं, आदर करने वाले अरहंत होते हैं, आदर करने वाले सिद्ध होते हैं, और आदर करने वाले क्षीण मोहि गुणस्थानवर्ती होते हैं। और जो मोही होगा वही तो क्षीण मोही होगा। जिसका मोह क्षीण हो गया है वह वापस से मोही नहीं होगा। जो मोही होगा वही तो क्षीण मोही होगा, और जिसका मोह क्षीण मोह होगा वही तो अरहंत होगा, और जो अरहंत होगा वही सिद्ध होगा। सिद्ध अरहंत नहीं होते, और अरहंत 12वें गुणस्थानवर्ती क्षीण मोही नहीं होते, और क्षीण मोही मोही नहीं होते। मोही ही क्षीण मोही होता है, और क्षीण मोही चित कसाई ही अरहंत होता है, और अरहंत ही सिद्ध होते हैं। इसलिए हम मोही तुम मोही, हम मोही तुम मोही। अब हम और आप दोनों मोही मोही बन गए। हम और आप मोही मोही बन के क्षीण मोही होने का प्रयास करें, क्योंकि ये काव्य विषम संज्ञा है। सम संज्ञा नहीं, इस काव्य की विषम संज्ञा है, और ये विषम अक्षर विषम गुणस्थान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक बार पहुंच जाओगे तो ये गारंटी हो जाएगी कि अब वापस नहीं आओगे। तो पुरुषार्थ करो, हम भी करें, क्योंकि सर्वोपद्रव विनाशक, मृत्युंजय विनाशक, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कराने वाला। सर्वोपद्रव, कैसी भी उपद्रव, मृत्यु भी आ रही हो तो संपूर्ण उपद्रवों को नष्ट करने वाला यह काव्य है। इस काव्य की आराधना सामने चौकी पर ये टेबल पर यंत्र रखना होता है। चाप पीले कलर की, वस्त्र पीले कलर के, और 7 दिन तक इस काव्य को 1008 बार पढ़ना होता है। और इसके साथ जैसे हमने बताया था, इसका अनुष्ठान करने के लिए कंकड़ रख लो। डर लग रहा ना, कंकड़ भी रख लो सामने और पढ़ते रहो। जब वो आपका मंत्र 108 1008 बार हो जाए
फिर इसके बाद वो कंकड़ अपने घर के बाहर चारों दिशाओं में डाल दो। अब गारंटी से कह सकते हैं कि आपके अंदर घर के अंदर कोई भी आ नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल तो हमारे पूज्य गुरुदेव ने बहुत पहले बताया। जिस समय संघ में प्रवेश हुआ था उस समय गुरुदेव ने टेक्निक बताई थी कि अपने कक्ष में प्रवेश हो जाने के बाद, कक्ष का बाहर का त्याग हो जाने के बाद, क्योंकि संघ में रात हुआ करती केशवंश की, तो गुरुदेव कहते कि डर लगता ना, डर बिल्कुल नहीं लगेगा। एक काम करना, ये राग लो और लाइन बना देना और मंत्र पढ़ देना। अब उसके अंदर कुछ भी प्रवेश नहीं करेगा, ये तुम्हारा श्रद्धा। हमें लगता चींटी भी प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए श्रद्धान करना और बच्चों से बोलना पहले घर से निकलने के पहले रक्षा कवच बनाओ। देखो 13 नंबर की बात कर रहे हैं, तुम्हें जो भी याद हो, जो भी काव्य याद हो, क्योंकि ये वक्तामर स्त्रोत के 48 काव्य ही रक्षा कवच है। ये महामृत्युंजय कोई कहता विधान करो, अंकित ये भी महामृत्युंजय विधान है, ये भी सर्वोपद्रव विनाशक है। तो आप रक्षा कवच बना लो अपने बॉडी का और फिर निकल जाओ, कुछ भी नहीं होगा। ये हमारा श्रद्धान कहता है, आपका श्रद्धान आपकी रक्षा करे। और वह 7 कंकड़ यदि नहीं पहनते हैं तो अपने पॉकेट में रख के भी ले जा सकते, आपकी रक्षा हो जाएगी। इसलिए बार बार हम और आप पढ़ते हैं से साक्षत। पढ़ा किसी ने से साक्षत क्या होते हैं? एक बात बता दो, पूजन किस किसने किया आज? कभी किसी ने पूजन की? अपने जीवन पूजन की? अच्छा, पूजन की द्रव्य कहाँ है? थाली में छोड़ दे। घर कितने ले गए? कोई नहीं ले गया? नहीं ले गए, क्यों? आप ले गए थे? कौन सी द्रव्य ले गए थे? थाली की कि डिब्बी की? डिब्बी में जो बची थी कोई ले गए थे? नहीं। देखो से साक्षत, से साक्षत। जब भी प्रतिमान योग जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं उस सभी ग्रंथों में बात आती है कि मंगल कार्य के लिए घर से बाहर निकलने के पूर्व घर के वरिष्ठ लोग से साक्षत क्षेपण करते हैं, फिर क्या होते हैं? घर जाते। तो कौन है वो से साक्षत? जो पूजन की है उस थाली में जो शेष पुष्प अक्षत आदि बचे हुए हैं, आचार्य मोहन विशुद्ध सागर जी महाराज हमेशा कहते हैं कभी भी पूरी थाली साफ करके मत जाया करो। हमेशा कहते हैं कुछ ना कुछ अपने घर ले जाया करो। तो शेष साक्षत का मतलब क्या है? जो शेष साक्षत बचे थे वह ले जाओ और सभी के ऊपर चिपड़ भी कर दो और आवश्यकता पड़ने के लिए रख भी दो। वह से साक्षत मंगल का प्रतीक है, रक्षक का प्रतीक है। पहली बार नहीं बताया, शास्त्रों में तो बहुत लिखा है, शास्त्रों में तो वर्णन बहुत है। तो अब मुझे मालूम है पहली बार बताया, तो अब ऐसा नहीं करोगे। अब तो क्या करोगे? रख के ले जाओगे। जैसे घर में तिलक लगाते वैसे ही से साक्षत को धारण करना, फिर उसके बाद जाना और विश्वास करना मेरा रक्षा कवच तैयार हो गया है। क्योंकि राम युद्ध के लिए जा रहे थे,
तो उनके मस्तक पर पहले क्या हुआ? शेषाक्षर से बाण हुए। इसलिए आप और हम जो अनुष्ठान करते हैं उन अनुष्ठानों के शेषाक्षर अपने पास इसलिए होते हैं कि वह शेषाक्षर हमारे जीवन की रक्षा करें, हमारे धर्म की रक्षा करें और हमारे परिवार की रक्षा करें। इस उद्देश्य को लेकर के आप ये 13वां काव्य 13वें काव्य के शेषाक्षर आपके पास रहें और ये 13वां काव्य आपकी रक्षा करें। हे परमात्मा, आपके श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन शेष रहने के पहले हम पुनः आएंगे तो जल्दी से प्रार्थना कर लेते हैं, प्रभु पुनः बुलाना। जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना, तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए, किसी विधि फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। उत्तमार्थ प्रतिकर्म करो मैं सर्व दोष हर लो। मेरा अंतिम मरण समाधि भगवान, यदि मुझसे प्रमादवश कोई सुंदर चेष्टा हो गई हो तो इस जिनालय में निवास करने वाले देवादिदेव महावीर प्रभु, समोष्ण में विराजमान आदि ब्रह्मादिनाथ प्रभु, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, मुझे सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अच्युत भगवान। आपस में खड़े हो जाओ, जिह्वाणी स्तुति करो।